तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए लेके लेक्चर नंबर 5 यूडीएम का यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसके पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, ये होगा हमारा 5वां लेक्चर। आज हम शुरू करने वाले टॉपिक बेटा डायमेंशन। देखो अब तक जो टॉपिक हुए उस पर क्वेश्चन उठ के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अब ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ डायमेंशन, ये टॉपिक पे क्वेश्चन उठ के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका मतलब है ये टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। पर डायमेंशन बहुत बड़ा पार्ट है बेटा यूडीएम का। यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट में हमने अभी तक यूनिट्स के पार्ट कवर किए बेटा, अब कवर करने जा रहा है डायमेंशन के, और डायमेंशन एक मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। मैं ट्राई करूंगा इस पूरे डायमेंशन को क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने के लिए, और मैं ट्राई करूंगा 5 लेक्चर में उसको कवर करने का, जिसमें पहला लेक्चर मैं यहाँ पे आज लेने जा रहा हूँ। 5 लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा खत्म कर देने के लिए। बट अगर नहीं हुआ बाई चांस तो घाई नहीं करेंगे और 1-2 लेक्चर एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं रहेगा, है ना। बट ट्राई करेंगे कितने लेक्चर बेटा, कि 5 लेक्चर के अंदर पूरा डायमेंशन कवर कर दिया जाए विद क्वेश्चंस, है ना। अच्छे एमसीक्यूज आपको लेके आओ और अच्छे एमसीक्यूज को सॉल्व कराऊंगा आपको बेटा, है ना, डायमेंशन के ऊपर। आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा डायमेंशन के ऊपर, है ना। तो हमने अभी तक यूनिट्स के पार्ट कवर कर चुके हैं, अब का पार्ट कवर कर रहा है डायमेंशन का पहला लेक्चर, और 5 लेक्चर में खत्म करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो आप सबको बहुत ध्यान से देखना होगा, बहुत ध्यान से सीखना होगा बेटा, है ना। बिना लेक्चर मिस किए, बिना स्किप किए पूरे लेक्चर्स को देखना है। आज मैं आपको डायमेंशन के पूरे बेसिक्स दूंगा, है ना। डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगा, डायमेंशनल फार्मूलाज दूंगा, है ना। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कौन से डायमेंशन कैसे होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट कैसे होते हैं, है ना। कुछ बेसिक बातें भी आपको मैं आज के लेक्चर में करेंगे बेटा, चलेगा बेटा, है ना। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज डायमेंशन? अपना सबसे पहला क्वेश्चन है डायमेंशन क्या होता है ना। समझना जरूरी है डायमेंशन क्या है, बुक्स में क्या लिखा गया है बेटा, समझना क्या है डायमेंशन के बारे में, वो हर एक चीज के बारे में बात करते बेटा, चलेगा। तो पहले बुक में देखते बुक में क्या लिखा। अगर हम लोग कोई भी बुक पढ़े तो वहाँ पर डायमेंशन क्या लिखा गया है, तो हर बुक में एक स्टेटमेंट लिखा हमको देखने मिल सकता है। ये स्टेटमेंट लिख रहा बेटा कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि कौन सी क्वांटिटी बेटा, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स, पावर क्या रहता है बेटा, वो कुछ और नहीं होता, पावर होता है। और कई बुक में लिखा है बेटा एक्सपोनेंट्स, समझ में आ रहा है बेटा, पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी must be raised to represent that quantity completely, to represent that physical quantity, ये समझना, physical quantity completely। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तुम पूरा लिखना वर्ड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ बट तुम पूरा लिखो। समझ में आ रहा नहीं क्या लिखा है बेटा मैंने, डायमेंशन क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स, क्या होता है, कुछ और नहीं होता, पावर होता है, या फिर उसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। और वो पावर और एक्सपोनेंट किसका होता है, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके ऊपर पावर होता है ना। ये पावर किसके ऊपर होगा बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर होगा, और वो पावर क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा, वो समझाएगा उसके अंदर कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब मैं अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज डायमेंशन, क्या डेटा देता है, तो डायमेंशन हमेशा क्या देता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज हो रहा है, ये डेटा कौन देगा बेटा, डायमेंशन देगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोलता बड़ा क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, क्या डायमेंशन क्या डेटा देता है बेटा, डायमेंशन हमेशा ये समझाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हो रहा है, वो डेटा कौन देगा, डायमेंशन। कैसे पता चलेगा कितने का यूज हो रहा है बेटा, तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखेंगे, उसके ऊपर जो भी पावर होगा वो समझाएगा मुझे कितने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज कर। जैसे मान लिया किसी के ऊपर पावर 3 है तो उसका मतलब वो 3 बार यूज किया गया, किसी के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका 2 बार यूज किया गया, है ना। और एक लॉजिक है, एक तो बस समझाएगा कितने फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया गया, और दूसरा लॉजिक ये भी है कि कितने कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि इनवर्सली। अगर मेरा पावर प्लस में रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर मेरा पावर माइनस में रहा तो कैसे प्रोपोर्शन बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में लिख दिया डेंसिटी, क्या लिख देता बेटा मैंने, डेंसिटी हम सबने पढ़ रखा है। डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या ये बात हम सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं।
बट मास फंडामेंटल होता है, बट वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी होता नहीं है। तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है किसी का, अगर मैं एक जनरल एक फॉर्मूला लूँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब क्या हो? मास तो मास ही लिखा, फंडामेंटल टर्म ही है, बट वॉल्यूम क्या लिखा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इन शॉर्ट लेंथ का क्या होगा बेटा? क्यूब होने वाला है। लेंथ का क्या होने वाला बेटा? क्यूब। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर इसके हिसाब से, अगर मैं ये डायमेंशन डेंसिटी के हिसाब से देखूं तो मेरे मास कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं इस फॉर्मूले को तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि मास मेरा जो यूज हो रहा है वो 1 है, बट लेंथ कितना यूज हो रहा है बेटा? 3 यूज हो रहा है। और अगर ये नीचे 3 था तो ऊपर जाएगा कितना? -3 हो जाएगा। ये जो डेटा मैंने दिया है, किसका डेटा दिया है बेटा? डायमेंशन का डेटा दिया। किसका डेटा दिया बेटा? डायमेंशन। ये मैंने फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्म में लिखा है। डायमेंशनल फॉर्म में लिखा मतलब उसके फंडामेंटल फॉर्म में लिखा। और फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसके बाद जो भी पावर है वो मुझे समझा रहा है कितना यूज किया। जैसे मास के ऊपर 1 पावर, मतलब मास कितने बार यूज हुआ है? 1 बार यूज हुआ है। लेंथ के ऊपर 3 पावर, तो लेंथ कितना यूज हुआ? 3 बार। बट माइनस तो क्या इंडिकेट कर बता रहा है बेटा तुमको? बेटा माइनस साइन ये डिसाइड कर रहा है कि वो कैसी रिलेशन में है? इनवर्सली। और प्लस साइन क्या डिसाइड कर रहा है? कैसे प्रोपोर्शन बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। तो डायमेंशन क्या बताता है? डायमेंशन ये बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहे हैं और कैसे यूज हो रहे हैं। कितने अच्छे समझा रहा बेटा? किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहे हैं और कैसे यूज करें। कितने यूज हो रहे हैं कैसे पता चला बेटा? 1 मास 3 लेंथ। बट कैसे यूज हो रहे हैं? डायरेक्टली इनवर्सली। प्लस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्टली। और माइनस साइन क्या बता रहा है? इनवर्सली। अरे हाई नहीं यार, समझ में आ रहा है? नहीं यार बेटा, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला बेटा? तो मतलब डायमेंशन क्या समझाता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे यूज हुए हैं और कितने यूज हुए। समझ में आ रहा है? ये दोनों डेटा कौन देता है बेटा? डायमेंशन देता है। कौन देता है बेटा? डायमेंशन। कई बुक में ये भी लिखा है डायमेंशंस आर दी पावर। कई बुक में ये भी लिखा है, मतलब ये जो एक तो तुमने ये देखा ही, एक तो ये डेटा बहुत अच्छा है ही, परफेक्ट डेटा। दूसरा और एक डेटा कई बुक में ये भी दे रखा है, डायमेंशंस आर दी पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। डायमेंशंस आर दी पावर ऑफ किसके पावर बेटा? पावर और एक्सपोनेंट्स बोल सकते हो तुम लोग बेटा, है ना? पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ दी फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सा यूनिट बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। अरे है नहीं यार, किसी फंडामेंटल, जिस हर एक क्वांटिटी का तुम फंडामेंटल यूनिट लिखो और उसका जो पावर आएगा वो क्या आएगा बेटा? डायमेंशन ही आएगा। क्या आएगा बेटा? डायमेंशन। जैसे कि मैं कुछ भी जैसे मान लो डेंसिटी का लिख देता हूँ, तो डेंसिटी का हम सबको पता है। डेंसिटी अगर एग्जाम्पल में डेंसिटी मैं दूँ तो डेंसिटी क्या लिख सकता बेटा मेरे को बेटा? है ना? हमेशा तुम यूनिट देखना और यूनिट के हिसाब से उसका फंडामेंटल टर्म डिसाइड कर देना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। हम सबको पता है, हाँ हम सबको पता है। मास की यूनिट कितनी होती है बेटा? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट किसमें होती है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है यार बेटा? तो इसके हिसाब से ये तो मैंने क्या लिखा? उसका यूनिट लिखा। तो अगर मेरे को कोई पूछा डेंसिटी का क्वांटिटी यूज करे, डेंसिटी में क्या लिखा? तो मैं बोलूँगा केजी का किसको बता रहा है बेटा? मास को बता रहा है। मैं बोलूँगा मास यूज हो रहा है 1। कितना यूज हो रहा है बेटा? 1। और ये कितना यूज हो रहा है बेटा? मीटर किसको होता है? लेंथ को बताता है। लेंथ को मैंने लिख दिया L। लेंथ को L से डिनोट करते हैं बेटा। लेंथ को लिख दिया L, और L का कितना पावर? 3 पावर। नीचे कितना? -3। तो ये भी किसका डेटा दिया बेटा? डायमेंशन का डेटा। देखिए मास 1 और लेंथ 3 और माइनस में, और ये प्लस में। प्लस में मतलब डायरेक्टली और माइनस मतलब इनवर्सली। बट ये किससे डिसाइड किया मैंने? यूनिट से डिसाइड किया। तो ये वाला डेटा भी बहुत काम का है, और मैं तो इसी डेटा को प्रीफर करता हूँ कि डायमेंशन आर दी पावर ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा, एकदम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा डेफिनेशन लिखने, बोर्ड्स में लिखने, तुमको स्वैग शो ऑफ कर रहा है तो कर सकते हो। क्या लिखा है बेटा? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स ऑफ द एक्सपोनेंट टू व्हिच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? है ना? ये बाकी सारे स्टार है, ये गोविंदा है, फटाफट काम कर देता है अपना। अरे है नहीं यार, कम टाइम में ज्यादा डायलॉग दे देगा बेटा, मस्त तेरे को मजा आ जाएगा। वो वाला समझ में आ रहा है? डायमेंशन आर दी पावर्स ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। मतलब तुम यूनिट लिखो, यूनिट के हिसाब से लिख सकते हो डायमेंशन, है ना? अभी अगर ये तुमको समझा तो अच्छी बात है। तुमको मैं आप समझाता हूँ बेटा, कुछ डायमेंशनल सिंबल्स भी है ना? कुछ क्या है बेटा? डायमेंशन के कुछ सिंबल्स है, सिंबल्स यूज फॉर डायमेंशन। समझ में आ रहा है बेटा? The symbols used for किसके बेटा? डायमेंशन के लिए। कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं बेटा डायमेंशन के? देखो डायमेंशन को हमेशा फंडामेंटल फॉर्म में यूज करते हैं। कौन से फॉर्म में यूज होता है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा। मतलब किसके लिए लिखे बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज किसके लिए बेटा? सिंबल यूज फॉर डायमेंशन। अच्छा, कौन से क्वांटिटी को लिख सकते हैं बेटा? सिर्फ फंडामेंटल को लिख सकते हैं। तो कौन कौन से फंडामेंटल सिंबल से बेटा? जैसे सबसे पहले कौन आएगा बेटा? लेंथ, मास आएगा, है ना? कौन कौन से आते हैं? फटाफट बोलते हैं बेटा। लेंथ आता है, लेंथ एक फंडामेंटल होता है, फिर मास होता है, फिर टाइम होता है, फिर टेम्परेचर होता है, फिर करंट होता है। याद है ना बेटा? पढ़े थे कुछ दिन पहले। करंट होता है, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। कौन सी इंटेंसिटी बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। लास्ट में क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है कि नहीं होता? ये सब चीज़ हमने पढ़ रखा है। अमाउंट ऑफ द
सब्सटेंस। ये इतनी चीज़ें हम सब जानते हैं। अब इसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं बेटा, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं बेटा एल से, मास को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, टाइम को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं केल्विन से, और किसी किसी बुक में लिखा है थीटा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा थीटा से। करंट को किससे डिनोट करते हैं आई से, और कहीं कहीं क्या लिखा है बेटा एम्पियर से भी, ए से भी, कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। लिमिनेस इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा सीडी से, समझ में आ रहा है कैडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा मोल से ही डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो ये सिंबल्स है जो सिंबल्स यूज करते हैं डायमेंशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा डायमेंशन के लिए। मतलब जब भी तुमको डायमेंशन लिखना होगा तो मैं इन सिंबल को ऐसा मास और लेंथ लिखते नहीं बैठूंगा, इतना बड़ा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं होता है। सिंबॉलिक फॉर्म में हमेशा लिखते, शॉर्ट में लिख देना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। अब अगर आंसर में पूरे पूरे फुल फॉर्म में दिया तो फुल फॉर्म में देख लेंगे, चलेगा अपने को। बट अगर अपने को लिखना रहेगा तो अपन किसके लिखे, हमेशा सिंबल्स को यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, सिंबल। ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अगर कोई डायमेंशन जनरली अगर कोई पूछे, जनरल रिप्रेजेंटेशन पूछे बेटा डायमेंशन का, तो भी क्या लिखूंगा, तो मैं आपको लिख देता हूं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख के दे रहा बेटा। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन अगर मेरे को कोई बोल दे तो लिखने का कैसे लिखूंगा, चलेगा। ये आपका पहला है ना, यूनिट्स बना दे रहा हूँ। ये सबसे पहले बताया था, फिर ये बताया था, उसके ये बताए और ये बताओ। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन कैसे बताएंगे बेटा, जैसे किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन लिखना है, तो अगर उसके डायमेंशन में सारे के सारे फंडामेंटल यूज हो रहे हैं तो कितने यूज होंगे बेटा, पहले मास है ना, लेंथ यूज होगा, फिर टाइम यूज होगा, फिर टेम्परेचर केल्विन के लिए यूज करूंगा, टेम्परेचर केल्विन लिखो ना, थीटा लिखो, चलेगा। फिर करंट लिख सकते हैं बेटा, क्या सीडी लिख सकते हैं, लिमिटेड सीडी आएगा, और लास्ट में मोल आएगा। क्या आएगा बेटा, मोल आएगा। और सबके ऊपर कुछ ना कुछ पावर आएगा, हर है नहीं, कुछ ना कुछ सबके ऊपर क्या आएगा, पावर। टेम्परेचर के ऊपर है ना, करंट के ऊपर, लिमिनेस इंटेंसिटी, मोल के ऊपर, सबके साथ है। 1 2 3 4 5 6 7 7 के है बेटा। अब अगर ये पावर प्लस में हुआ तो बोलूंगा ये डायरेक्टली पूछो, अगर पावर माइनस में हुआ तो क्या बोलेंगे बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये जो मेरा पावर आता है, पावर मेरा अगर प्लस में हुआ, पॉजिटिव पावर हुआ, या फिर क्या पावर होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव पावर मतलब वो किसमें बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में यूज हो रहा है। मतलब कहाँ यूज हो रहा है बेटा, न्यूमरेटर में, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है बेटा, उसका फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो तुम लोग, प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, वो कहाँ है बेटा, वो क्वांटिटी न्यूमरेटर में। कहाँ है बेटा, वो न्यूमरेटर, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। और नेगेटिव हुआ मतलब कैसे प्रोपोर्शनल बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। कैसे प्रोपोर्शनल बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कहाँ रहेगा बेटा, डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। तो ये तुमको समझेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिख दिया, ये क्या है बेटा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला कभी लिखने बोला किसी क्वांटिटी, कैसे लिखोगे बेटा, माल्टी KICD। अब जिसमें जितने यूज होते हैं, जैसे M यूज हुआ खाली तो सिर्फ M लिखना, L यूज हुआ है तो L लिखना, T यूज हुआ है तो T लिखना, तीनों यूज हुआ है तीनों लिखना, सातों यूज हुआ है सातों लिखना, 4 यूज हुआ है 4 लिखना, 2 यूज हुआ है 2, जितने यूज होंगे उतने खाली लिखना है, उसका पावर लिखना है अपने को। समझ में आ रहा है। जैसे कि ये वाले के लिए डेंसिटी के लिए मैं बता क्या यूज हुआ, मास और लेंथ ना, तो इसका डायमेंशन मेरे को लिखना रहेगा। तो डायमेंशन कैसे लिखूंगा, बोलूंगा मास यूज हुआ है और लेंथ यूज हुआ है। मास कितना यूज हुआ, 1 ऊपर प्लस में, लेंथ कितना है, 3 यूज हुआ, नीचे माइनस में लिखते हैं। न्यूमरेटर हुआ था प्लस पॉजिटिव और डिनोमिनेटर हुआ था माइनस में लिख देना, इसी यही तो करना है। अरे है नहीं यार। तो ये तो था तुम्हारा डायमेंशन का बेसिक। मतलब अगर कोई पूछे डायमेंशन से तुमको पता क्या चलता है, तो तुम क्या लिखोगे, डायमेंशन से क्या पता चला तुमको बेटा, डायमेंशन से मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हो रहा है। मतलब मैं क्या कर पा रहा डायमेंशन से, अगर कोई पूछे तो, है ना, मैं कहां लिखूं डायमेंशन से क्या कर पा रहे हैं, यहां लिख दूं बेटा मैं शॉर्ट में। चलो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, डायमेंशन से अगर कोई पूछे कि डायमेंशन से मुझे पता क्या चल रहा है, तो क्या पता चल रहा है बेटा, तो बोल देना डायमेंशन हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, काउंटिंग कर सकते हैं। किसका काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग किसका काउंटिंग करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी का इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज हो रहा है, उसमें पता कैसे कर सकते हैं बेटा, डायमेंशन से हम लोग पता कर सकते हैं। जब मेरे को डायमेंशन अगर मेरे को दे रखा है, मेरे को क्लियर विजन है, M मास के लिए, L लेंथ के लिए, 1 मास 3 लेंथ, मास न्यूमरेटर में और लेंथ डिनोमिनेटर में, हो गया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड हो गया पूरा। अरे है नहीं यार, हो गया नहीं डिफाइन बेटा, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को जब भी डिफाइन करता है तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। डायमेंशन में क्या होता है, हम लोग सारे फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं, उसके बाद का पावर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, पावर। और वो पावर से हम डिफाइन कर देते हैं कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहे हैं और कैसे यूज हो रहे हैं। अगर प्लस में लिखा तो न्यूमरेटर में रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और अगर माइनस में रहा तो डिनोमिनेटर में रहेगा, और कैसे रहेगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा। समझ में आ रहा नहीं है बेटा, यही मतलब था। ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है, ये यूज वाला डेफिनेशन है। ज्यादा करके यूज कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डायमेंशंस आर द पावर और द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। हम लोग हमेशा फंडामेंटल यूनिट जो भी आएगा उसका पावर लिख के हम लोग फटाफट क्या लिख देगा, डायमेंशन लिख देगा। समझ में आ रहा है बेटा। मैं भी आपको 40 डायमेंशन निकाल के दिखा रहा हूं। कितने डायमेंशन बेटा, 40 डायमेंशन। मतलब मजबूत मेहनत करने वाले लेक्चर में,
है कि नहीं यार। ये 40 डायमेंशन कराते करते आपको पूरा डायमेंशन ऐसा याद हो जाएगा बेटा, कैसे कैसे यूज करना है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। कोई पूछ ले तो डायमेंशन का यूज क्या है, कैसे डायमेंशन क्या है, क्या काम आता है, तो बोल देना। क्या बोलेगा बेटा, काउंटिंग ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज है, कहां से पता चल जाएगा, डायमेंशन से पता चल जाएगा तुम लोग को। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है कि नहीं यार। समझ में आ रहा है, तैयार हो तुम सब लोग देखने के लिए। सबसे बढ़िया डेफिनेशन कौन सा बेटा, ये वाला। क्या डेफिनेशन बेटा, देख लो फाटर, लास्ट टाइम बोल रहा, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और द एक्सपोनेंट टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। ये मैंने बेसिक बताया, बेसिक क्या होता है, समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अब मैं एक एक एग्जांपल लेने वाला हूं, और एग्जांपल में हम लोग किसको यूज करने वाले, ये जो लिखा ना बेटा, ये लाइन, इस लाइन को मजबूत यूज करने, कौन सा बेटा, डायमेंशन ऑफ द पावर और द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। हम लोग हर एक क्वांटिटी लिखेंगे, उसका फंडामेंटल यूनिट लिखेंगे और फटाफट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट के हिसाब से पावर लगा देंगे और फटाफट खत्म कर देंगे। चलेगा। 40 क्वांटिटी में चुन के लाए आपके लिए, अच्छे 40 क्वांटिटी, है ना। फटाफट उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक एक करके चालू करूंगा। एक टाइम में 5 क्वांटिटी बताता, पहले 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे करके हर बार में खत्म करूंगा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, फटाफट प्लीज कमान स्टार्ट, स्क्रीनशॉट लो। चलो आ जाओ। चलो, ये अपने पहले 5 क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, कैसे बताना है बेटा डायमेंशन। मैंने क्या बताया आपको बेटा, एक स्टेटमेंट याद रखने बोला था खाली। क्या बोला था मैंने बेटा, डायमेंशन आर द पावर ऑफ द फिजिकल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल यूनिट। समझ में आ रहा है बेटा, किसके पावर रहेगी, फंडामेंटल यूनिट। तो सबका पहले फंडामेंटल यूनिट लिखो और जो भी आएगा उसकी तरफ डायमेंशन लिख देगा फटाफट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तो एक एक करके शुरुआत करता हूँ मैं, जैसे आपको 1-2 समझाऊंगा, आपको तीसरे से अपने आप समझ में आने लगेगा। समझ में आ रहा नहीं बेटा, तो शुरू करते हैं। आ जाओ, पहले क्या लिखा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक बात बताओ, इसका यूनिट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है, मतलब यूनिट क्या है मीटर, और टाइम क्या यूनिट क्या होता है बेटा, सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अब अगर इसका कोई पूछा डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन कैसे लिखोगे बताओ मेरे को। यहाँ पर 1 मीटर आ रहा है, 1 सेकंड आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, और कौन आ रहा है बेटा, टाइम आ रहा है। तो बताओ लेंथ कितना यूज हो रहा है बेटा, मीटर 1 ऊपर यूज हो रहा है +1, टाइम भी सेकंड 1 यूज हुआ है, बट कहाँ नीचे यूज हो रहा है, क्या लिखूंगा -1। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, सिंपल सा लॉजिक है ना। और प्लीज ये इसका यूनिट याद कर लो, वेलोसिटी दिखा तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। और ये एक्सेलरेशन का भी याद कर लो, क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अभी क्या आएगा मैं लिखता हूं बेटा, वेलोसिटी कितना आएगा बेटा, वेलोसिटी का यूनिट बोलो तो मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम का और एक यूनिट बेटा, अब और एक सेकंड आएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाएगा बेटा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बेटा। अब अगर इसके हिसाब से देखो 1 मीटर और कितना टाइम यूज हो रहा है, 2 टाइम यूज हो रहा है, तो इसका डायमेंशन देखो, तो मीटर के लिए क्या आएगा डायमेंशन, लेंथ आएगा, टाइम के लिए कितना आएगा, टी आएगा। सॉल्व करोगे मीटर कितना 1, टाइम कितना 2, बट कहां बेटा नीचे, तो -2। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, इसका डायमेंशन लिखा बेटा, ये वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी का यूनिट याद रखना, मीटर पर सेकंड, और उसका कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये 2 याद रखो, बाय हार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। चलेगा। अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन बोलो, मास का यूनिट पता है, हाँ पता है मुझे, कितना होता है केजी। एक्सेलरेशन का मैंने अभी बोला, वो याद रख लो बेटा, कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर याद देखो कितना यूज हो बेटा, केजी मीटर सेकंड तीनों यूज हो, मतलब 3 क्वांटिटी का यूज हो। कौन कौन सा, केजी किसके लिए होता है, मास के लिए होता है, कितना मास है बेटा 1, फिर मीटर लेंथ के लिए कितना है 1, टाइम सेकंड के लिए 2, बट कहां है बेटा नीचे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, डायमेंशन समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। वर्क डन का देख, वर्क डन कैसे लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट है और ये क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझा रखा हूं। एक आंसर स्केलर आता है, एक आंसर क्या था वेक्टर। तो यहाँ पर देख पावर क्या वेक्टर नहीं लिखा है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी थे, बट टॉर्क क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या होता है टॉर्क, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समझेगा तुम लोग को। अब जो पहले से रिपीट करे वो उनको पता ही रहेगा, जिसको नहीं रिपीट करे वो समझ लो, बाद में चीजें धीरे धीरे सीखेंगे क्या होता है बेटा। आज बहुत सारे फॉर्मुले लूंगा, बहुत सारे फॉर्मुले तुमको पता भी होंगे और बहुत सारे नहीं होंगे, तुमको उसको फर्क नहीं पड़ता है। तुमको हर टर्म का फॉर्मुला दूंगा, फॉर्मुला के हिसाब से यूनिट निकालो, यूनिट से डायमेंशन डिसाइड करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। अब बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के हिसाब से यूनिट क्या आएगा बेटा, फोर्स का मतलब बोलो तो फोर्स के फॉर्मुले में होता है मा, अरे है ना। तो फोर्स को लिखता हूँ क्या लिख सकता हूँ, अगर फॉर्मुले को अगर मेरे को एक्सटेंड करना हो तो फॉर्मुले को क्या लिख सकता हूँ बेटा, फोर्स को लिख सकता हूँ मा लिख सकता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख सकता हूँ। तो इसका फॉर्मुला कितना आएगा मैक्स। अब मैक्स के साथ यूनिट बताओ कितना आएगा, मास का यूनिट होगा केजी, है ना। एक्सेलरेशन का होगा बेटा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना आएगा, और 1 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा, और 1 मीटर। अगर मुझे इसके हिसाब से डायमेंशन लिखना पड़ा तो डायमेंशन कितना आएगा, केजी के लिए आएगा मास, कितना मास 1 मास, मीटर मीटर 2 बार, मतलब लेंथ कितने बार है 2 बार, और ऊपर है टाइम भी कितने बार 2 बार, पर कहाँ है बेटा नीचे, तो कितना आएगा बेटा -2। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। सेम तरीके से ये लास्ट वाला करना है, क्या आएगा बेटा, ये होमवर्क कर लो तुम्हारे हिसाब से होमवर्क ले लो। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, सेम ही तो आएगा बेटा, फोर्स है और ये क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट। अगर लिखोगे तो यही आने वाला है, मैक्स ही आने वाला है। अरे है नहीं यार, इसका कितना आएगा बेटा केजी मीटर, इसके लिए आएगा मीटर, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का और 1 मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अगर डायमेंशन लिखोगे तो क्या आएगा आंसर बेटा, m1 L2 और t -2 आएगा। हमने क्या लिखा, हर एक क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मुला था, फॉर्मुले के हिसाब से यूनिट लिखा और यूनिट के हिसाब से डायमेंशन लिखा, मतलब पावर ऑफ यूनिट इज डायमेंशन। अरे है ना,
है ना। और कौन सा यूनिट होना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए, मतलब मीटर फंडामेंटल यूनिट है, हाँ, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, हाँ हाँ, तो सबका फंडामेंटल यूनिट लिखो, उसके हिसाब से डायमेंशन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा था। कौन सा स्टेटमेंट लिखा था बेटा, डायमेंशंस आर द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। समझ में आ रहा है बेटा, क्या होता है बेटा, फंडामेंटल यूनिट के जो पावर होते हैं वही क्या लिखना है बेटा, डायमेंशन लिखना है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, ये थे पहले 5। कौन से 5 थे बेटा, पहले 5। फटाफट इसका फोटो लेंगे, है ना, मैं इसको रफ करता हूँ और अगले 5 देता हूँ। चलो बच्चा लोग, अगले 5 और दे रखे बेटा, है ना, मतलब अभी 5 के अगले 5 मतलब कितने हो जाएगा बेटा, 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, एक करके स्टार्ट कर दिया। पावर का डायमेंशन अगर किसी ने तुमको पूछा क्या आएगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन के हिसाब से फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना आएगा बेटा, टीचर टाइम आएगा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अब अगर मैं इसके हिसाब से यूनिट लिखूँ तो यूनिट कितना आएगा, यूनिट बोलना मुझे, है ना। फोर्स क्या होगा बेटा, अच्छा फोर्स को ये मत करो, फोर्स को सीधा लिख दो बेटा, मा लिख दो, तो मा एम मास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना नीचे आएगा बेटा, टाइम आएगा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अब इसका यूनिट बताओ, मास की यूनिट कितनी आएगी बेटा, केजी। मीटर का एक्सेलरेशन यूनिट कितना आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। डिस्प्लेसमेंट का और एक मीटर आएगा, नीचे एक टाइम मतलब और एक सेकंड, मतलब अगर इसको स्वैग में और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकता बेटा मैं, केजी मीटर स्क्वायर, नीचे कितना आएगा, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड कितना आएगा, सेकंड क्यूब। तो अगर इसका डायमेंशन किसी ने मुझसे पूछ दिया था क्या लिखूंगा डायमेंशन इसका, बोलो। मास कितना यूज हुआ है बेटा, 1 मास। लेंथ कितना यूज हुआ है, 2। टाइम कितना यूज हुआ है, 3। बट कहाँ यूज हुआ है, नीचे। तो मुझे इससे समझ में आ रहा है कि पावर में कितने मास, 1 मास, 2 लेंथ और 3 टाइम। बट कैसे बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो प्लस माइनस अब डेटा, ये जो लास्ट है बेटा, ये फाइनल आंसर क्या समझा रहा है बेटा, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहे हैं, है ना। समझा नहीं समझा बेटा। अब अगला है बेटा मोमेंटम। मोमेंटम को रिड्यूस करते हैं पी से, फॉर्मूला है एम इंटू वी। व्हाट इज एम, मास, व्हाट इज वी, वेलोसिटी। हमको दोनों का यूनिट डायरेक्ट याद होना चाहिए। मास की यूनिट कितना होता है बेटा, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट कितनी है बेटा, मीटर पर सेकंड। अगर इसका डायमेंशन मुझे लिखना रहेगा, डायमेंशन कितना आएगा बेटा बताओ। मास कितना यूज हुआ है, 1, लेंथ 1 और टाइम भी 1, बट कहाँ बेटा, नीचे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अगला कौन क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल बार। एल बार कितना होता है बेटा, एम वी आर इसका फॉर्मूला है। एम वी आर मतलब एम क्या है बेटा, मास है, वी वेलोसिटी और आर एक रेडियस होता है जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो मास के हिसाब से यूनिट कितना आएगा बेटा, केजी। वेलोसिटी के हिसाब से यूनिट कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस का कितना आएगा, और 1 मीटर। अगर मैं देखूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर बेटा, कितने मास दिख रहे हैं बेटा, 1 मास दिखा। लेंथ कितना दिखा, 2 दिखा, ऊपर दिखा। टाइम कितना दिखा, 1 दिखा, बट कहाँ दिखा बेटा, नीचे दिखा। अगला मैं देखूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 3D करते हैं थीटा बार से। फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज आर्क, आर्क पता है ना, आर्क क्या होता है बेटा, सर्कल का कोई भी एक हिस्सा अगर हम लोग अजम्पशन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो आर्क क्या होता है, इन शॉर्ट एक क्या होता है, लेंथ होता है। तो ऊपर भी एक लेंथ, नीचे भी क्या है लेंथ। तो वो ऊपर भी आंसर आएगा मीटर, नीचे भी कितना है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आएगा बेटा, इसका कोई यूनिट नहीं है। दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। जिसका यूनिट नहीं उसका कोई डायमेंशन नहीं है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। ये यूनिटलेस भी होगा और कैसा क्वांटिटी होगा बेटा, ये डायमेंशन, ना यूनिट है इसके पास ना ही क्या है बेटा, डायमेंशन है। तो इसको यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। तो अगला है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो व्हाट इज वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और रेडियस की यूनिट का कोई पूछे तुमको, रेडियस का डिस्टेंस होता है, क्या होगा बेटा, नीचे मीटर आएगा। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आंसर आएगा बेटा, क्या बचेगा इसका बेटा, 1 अपॉन सेकंड बचा। अरे ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 नीचे सेकंड, और वापस नीचे 1 लिखने कोई मतलब नहीं होता। तो 1 अपॉन सेकंड। अगर इसके अंदर मुझे डायमेंशन लिखना रहेगा, डायमेंशन क्या लिखूंगा, ना तो मास ना तो लेंथ, खाली टाइम। टाइम कितना दिख रहा है, वो भी 1 दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बेटा, नीचे दिख रहा है। तो -1 लिख दिया। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। ये थे तुम्हारे अगले 5 के। समझ में आ रहा है, फटाफट इसका फोटो लेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ और देता हूँ तुमको अगले 5। चलो बस चलो, अगले 5 देखो। अगले 5 कैसे है बेटा, जरा ध्यान से देखना। एंगुलर एक्सेलरेशन, चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपने इसके पहले पढ़ा होगा तो आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने उसका फॉर्मूला लिख रखा है और उसके बाद जो ऊपर फॉर्मूले पढ़ा है उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला यूज़ करते जाओ, है ना। फॉर्मूला यूज़ करते जाओ, यूनिट डिसाइड करना सीखो और यूनिट के हिसाब से डायमेंशन लिखना खाली सीखो। इतना काम करो, है ना। धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूलेस भी लर्न हो जाएंगे। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा तुमको सब चीज़ आने लगेगा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अच्छा बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, अल्फा बार। अल्फा बार कितना रहेगा, A अपॉन आर। व्हाट इज A इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होता है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नीचे क्या है बेटा, रेडियस। रेडियस का यूनिट होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बच रहा है बेटा, ऊपर 1, नीचे सेकंड स्क्वायर। इसके नीचे भी 1 बच रहा है, लिखने की कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, इसके हिसाब से अगर मैं देखो डायमेंशन कितना आएगा, ना मास आ रहा है ना लेंथ आ रहा है, सिर्फ टाइम आ रहा है। टाइम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नीचे आ रहा है उसको लिख दिया बेटा -2। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। इसका था बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का था। फिर किसके लिए लिखा, चार्ज के लिए। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट इंटू टाइम। क्या होता है बेटा, I इंटू टी। I इंटू टी मतलब करंट इंटू टाइम, क्योंकि चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो होता नहीं है बेटा। फंडामेंटल क्या होता है, करंट आता है फंडामेंटल, टाइम आता है फंडामेंटल में। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका यूनिट लिखो तो यूनिट कितना आएगा बेटा,
करंट का आएगा एम्पियर और टाइम का आएगा बेटा कितना बड़ा सेकंड। अब इसके साथ अगर मुझे डायमेंशन लिखना हो तो करंट का डायमेंशन आई भी लिख सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं ए भी लिख सकता हूँ, तुम जो चाहो वो लिखो। फिलहाल के लिए मैं आई यूज करो। करंट कितना है बेटा 1 है, टाइम भी कितना है 1 है और दोनों का है बेटा ऊपर है। समझ में आ रहा नहीं यार, इसलिए I1 इंटू T1 लिख दिया। समझ में आ रहा है बेटा। फिर आएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, V से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या है वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मा, तो आंसर क्या आता है बेटा मैक्स, और नीचे कितना चार्ज। चार्ज का हम लोग ने अभी देखा, चार्ज को क्या लिख देंगे बेटा I इंटू टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा I इंटू टी। अब सबका मुझे यूनिट पता है, हाँ मुझे पता है, सबके यूनिट में लिखना चाहूंगा। मास का यूनिट कितना है बेटा kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, डिस्प्लेसमेंट का और एक मीटर, आई का एम्पियर और टाइम का और एक सेकेंड। अगर उसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करो। कितना आएगा बेटा kg, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, नीचे एम्पियर इंटू सेकेंड का क्यूब। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। आप इसके अगर डायमेंशन अगर मैं देखो डायमेंशन कितना आएगा बताओ, kg का डायमेंशन कितना है, kg का डायमेंशन होता है मास होगा m1, लेंथ के लिए कितना यूज करूंगा 2, टाइम के लिए कितना यूज हो रहा है बेटा 3, बट नीचे है ना एम्पियर इस करंट के लिए कितना यूज हो रहा है 1 यूज हो रहा है, बट कहाँ हो रहा है बेटा नीचे। ये इसका यूनिट होगा बेटा अगला पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। किसका यूनिट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का, और है ना डायमेंशन लिखा। समझ में आ रहा है। अगला है फ्लक्स। फ्लक्स भी ये क्वांटिटी होता है, फॉर्मूला E इंटू डी। ई क्या होता है, कुछ और नहीं, वोल्टेज होता है, वोल्टेज इंटू टाइम। अब बताओ वोल्टेज का हम लोग डायमेंशन अभी निकाला बेटा, कैसे निकाला वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था बेटा वर्क डन अपॉन, बोलो वर्क डन अपॉन चार्ज इंटू टाइम। अब वर्क डन कितना होता है बेटा मैक्स, है ना, इंटू टाइम। चार्ज कितना होता है I इंटू टी, टी से टी कैंसिल, अरे है ना, टी से डी कितना जगह कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। ये वोल्टेज होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन होगा मैक्स, और अपन चार्ज को लेकर I इंटू टी, आई से टी से डी कैंसिल, क्या आया बेटा मैक्स अपॉन आई आया। मैक्स अपॉन कितना है बेटा I। अब इस तरह से यूनिट लिखो, मास का यूनिट कितना है बेटा kg, है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट का और एक मीटर, इसका कितना आएगा एम्पियर। इसके अगर कोई डायमेंशन मेरे को बोल दो, डायमेंशन कितना लिखूंगा बेटा मैं फटाफट बताओ कितना आएगा डायमेंशन kg के लिए, मास m1 1 मीटर 2 मीटर, लेंथ कितना है 2 ऊपर है तो L2 का, फिर टाइम कितना है 2 है, कहाँ है बेटा नीचे तो -2, और करंट भी कितना है 1 है बट कहाँ है बेटा नीचे, तो कितना आएगा आंसर बेटा -1। ये क्या किसका डायमेंशन है बेटा फ्लक्स के लिए। अगला लास्ट बेटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का कितना है बेटा फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स का अभी तुमने सब कुछ देखा बेटा ऊपर, अरे है नहीं यार, है ना, पूरा तुम सॉल्व कर सकते हो पूरा। मैं तो फिलहाल के लिए यूज कर ले रहा हूँ। क्या है बेटा डायमेंशन बेटा kg मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है सेकंड स्क्वायर आया था बेटा kg मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर। ये था बेटा किसका बेटा फ्लक्स का यूनिट। किसका था बेटा फ्लक्स का। और नीचे एरिया, एरिया किसमें होगा मीटर स्क्वायर में होगा। मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कितना होगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा यहाँ पर बेटा kg अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड का स्क्वायर। अरे है नहीं यार, अगर kg अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड का स्क्वायर बचा तो इसके हिसाब से डायमेंशन लिखो। डायमेंशन कितना आएगा बढ़ाओ, मास कितना दिख रहा है 1 दिखा, लेंथ कितना दिख रहा है 1 भी नहीं तो 0 लिख दिया, टाइम कितना दिखा 2 दिखा बट कहाँ दिखा नीचे, और अपॉन एरिया, एरिया कितना दिखा बेटा, सॉरी एरिया नहीं एम्पियर है वो, एम्पियर कितना दिखा बेटा करंट, करंट कितना दिखा 1 दिखा और कहाँ दिखा बेटा नीचे। तो अगले तय बेटा अगले 5 मतलब 15 हो गया बेटा, और अपने को 25 और करना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं फटाफट प्लीज कमान। चलो बच्चों लोग अगले 16 17 18 19 20 अगले 5 करना है बड़ा फटाफट। इसके 5 को करेंगे, उसके बाद फिर और 20 बचेंगे, मतलब 20 हो जाएंगे तो और 20 रहेंगे, तो 40 क्वेश्चन करना। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। 40 है बेटा, बस ये 40 करना है और फटाफट खत्म करना है। आ जाओ बेटा। पहला है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। देखो एनर्जी जितने रहेंगे सारे एनर्जी का डायमेंशन सेम आने वाला है, क्योंकि सब एनर्जी का फॉर्म है, सबका यूनिट क्या आएगा सेम आएगा। क्योंकि अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसका यूनिट हमेशा क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा। अरे है नहीं यार, समझ में आ रहा बेटा। फिजिकल क्वांटिटी अगर एनर्जी का डेटा दे रहे हैं सबके सब, तो क्या रहेगा बेटा सबका यूनिट क्या आने वाला सेम, और सबका यूनिट सेम, सबका क्या आएगा डायमेंशन भी क्या आएगा बेटा सेम आएगा, खाली सबका नाम अलग अलग रहेगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ऐसे बहुत सारे और भी है, बट मैं सिर्फ 40 सेलेक्टिव 40 लेके आया हूँ कि उससे समझ में आ जाए आपको पूरा अंदाजा लग जाए कि क्या होता है कैसे होता है, सारा क्लियरेंस हो जाए। ऐसा ही उतना ही लाया, ज़्यादा लेके आया नहीं हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। यू को किससे लिखते हैं बेटा mgh से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा mgh। m क्या है यहाँ पर बेटा मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट होता है। तो मास की यूनिट कितनी आएगी बेटा kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और हाइट मतलब और एक मीटर। इसके साथ अगर मैं यूनिट लिखना चाहे डायमेंशन लिखना चाहो डायमेंशन लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। मास कितना दिख रहा है बेटा 1 दिख रहा है kg 1 ना, लेंथ कितना दिखा 2 दिखा ऊपर दिखा, टाइम कितना दिखा 2 दिखा बट कहाँ दिख रहा है नीचे दिख रहा है ना। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हाफ mv स्क्वायर। देखो हाफ की कोई यूनिट नहीं होती है, m क्या है मास, मास की यूनिट है kg, वी स्क्वायर मतलब मीटर पर वी वेलोसिटी ना, मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मतलब मीटर का भी स्क्वायर और किसका स्क्वायर बेटा सेकंड का भी स्क्वायर। इसके हिसाब से अगर डायमेंशन देखो, डायमेंशन कितना दिख रहा है, मास कितना 1, लेंथ कितना 2 और टाइम कितना 2 बट कहाँ बेटा नीचे। देख डायमेंशन सेम आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या आएगा सेम आएगा। उसकी बात भी करेंगे हम लोग, 40 सॉल्व करने का उसकी बात करने वाला हूँ। बताता हूँ स्ट्रेन एनर्जी इन द वायर कितना है बेटा आधा फल मतलब आधा
हाफ की कोई यूनिट नहीं। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट कितनी आएगी बेटा, फोर्स होता है माना, माँ के साथ बोल कितना आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, है ना। और एल क्या है, लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। तो उसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, वापस से सेम कहानी बेटा, कितना मास दिख रहा है, एक मास दिख रहा है, लेंथ कितना दिखा है, मीटर इंटू मीटर 2 बार दिखा, और टाइम भी कितना दिखा, 2 दिखा, बट कहाँ नीचे दिखा, देख सबके सब एनर्जी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आना भी चाहिए। अगला टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज क्या है, टेम्परेचर है जैसे 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, आंसर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कभी भी वेलोसिटी का चेंज करोगे तो वेलोसिटी आएगा, टेम्परेचर का चेंज निकालोगे टेम्परेचर आएगा, लेंथ को चेंज निकालोगे तो लेंथ आएगा, डिस्प्लेसमेंट का चेंज निकालोगे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर ही देगा तेरे को डेटा, अरे हाई नहीं यार। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का ही डेटा देने वाला है। तो टेम्परेचर को किसमें लिखते हैं हम लोग बेटा, हम लोग हमेशा केल्विन में लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को बेटा मीटर में, समझ में आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर कोई पूछे मेरे को डेटा क्या आएगा, तो बोलना लेंथ का डेटा दिख रहा है यहाँ पर और टेम्परेचर का। तो लेंथ का डेटा किसमें लिखते हैं बेटा, एल से, लेंथ से लिखे, एल से लिखेगा, और टेम्परेचर का डेटा किससे लिखेगा, के से भी लिख सकता है, और किससे लिख सकता है, थीटा से भी लिख सकता है। आप बताओ मीटर लेंथ कितना यूज हुआ, एक यूज हुआ, बट नीचे तो -1, और टेम्परेचर कितना एक यूज हुआ, बट ऊपर यूज हुआ, तो क्या लिखूंगा, +1 लिखो, समझ में आ रहा है बेटा। इसको तुम चाहो तो थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, L-1 और θ1, अरे है ना, क्योंकि बेटा बता दें टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट करते हैं। अगला है वेलोसिटी का ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऊपर क्या मिलेगा, वेलोसिटी का वैल्यू मिलने वाला, और नीचे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो अगर इसके हिसाब से देखो तो ऊपर का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला के यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट का कितना आएगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर कितना बचेगा, 1/सेकंड, 1/सेकंड के हिसाब से अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो सिर्फ आएगा T-1, समझ में आ रहा, बाकी सब क्या आएंगे बेटा, 0 रहने वाले, समझ में आ रहा है बेटा। ये अगले 5 थे, समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, 20 हो गए, और हम आगे करते हैं बेटा 20 और बाकी, चलो अगले 25, अगले और 5 आगे बढ़ा, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 सॉल्व कर, इसका और 15 रहेंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है कि नहीं यार, फटाफट इसको खत्म करते। चलो आ जाओ, क्या लिखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई बार से डिनोट करते, फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। देखो फोर्स को मैं लिख दूंगा माँ, और चार्ज को लिख दूंगा I/T, इसके पहले भी हमने लिखा है, सेम प्रोसेस करेंगे बेटा। अब इसकी सारी की यूनिट मुझे पता है, मास का यूनिट कितना होता है बेटा, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करंट का यूनिट होगा एम्पियर, टाइम का यूनिट होगा और 1 सेकंड आएगा। तो इसका अगर ओवरऑल यूनिट लिखो तो कितना आएगा, केजी मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड का क्यूब। इसके हिसाब से अगर डायमेंशन लिखो तो डायमेंशन कितना आएगा बेटा, डायमेंशन आएगा मास 1 है, लेंथ 1 है, टाइम 3 है बट नीचे है, और करंट 1 है बट कहाँ है बेटा, नीचे है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगला पॉइंट है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ये मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो, सब क्या है, एनर्जी के इक्वल आएगा, एनर्जी मतलब वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन लिख के भी तुम सॉल्व कर सकते हो। नीचे कितना है, चार्ज, वर्क डन कितना होता है, मैक्स होता है, मैं आपको बहुत बार यूज किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स होगा माँ इंटू एक्स, है ना, अपॉन चार्ज कितना आएगा, I/T। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा, ये मास का यूनिट कितना आएगा, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का और 1 मीटर, करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए कितना आएगा और 1 सेकंड। सॉल्व करेगा आंसर कितना दिखेगा बेटा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। अगर इसके मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा तो M1 दिखेगा, L2 दिखेगा, T-3 दिखेगा, और करंट कितना दिख रहा है बेटा, -1 दिख रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, देख रहा है 1 पावर 2 पावर 3 बट नीचे और 1 पर नीचे, समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा। अगला है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी पता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अभी एनर्जी है तो क्या यूज करना है बेटा, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम यूज करना है। वर्क डन का फॉर्मूला कितना आएगा, मैक्स आएगा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मा अपॉन इंटू एक्स, अपॉन वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ का क्यूब ना, है ना, किसका क्यूब आएगा, लेंथ का क्यूब, लेंथ का एक्स मान, एक्स का क्यूब। सॉल्व करेगा आंसर कितना आएगा, MA एज इट इज, एक एक्स से 2 बचेगा तो अपन कितना आएगा, एक्स का क्यूब आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यूनिट लिख दे फटाफट, क्या आएगा यूनिट इसके हिसाब से लिख, मास का यूनिट कितना है बेटा, केजी, है ना, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी कितना है बेटा, अच्छा इधर कितना बचा, 2 बचा है ना बेटा, 2 बचा मतलब क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर बचा है, 1 मीटर से और 1 मीटर कैंसिल, कितना आंसर आएगा बेटा इसका देखिएगा तो ऊपर आएगा केजी, नीचे कितना देखिएगा बेटा, मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। इसके हिसाब से अगर डायमेंशन लिखिएगा, डायमेंशन कितना आएगा बेटा, मेरे को बोल, मास कितना यूज हुआ 1, लेंथ कितनी होती है 1 बट नीचे, टाइम कितना यूज हुआ 2 बट कहाँ यूज हुआ, नीचे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। फिर से चेक कर लेते हैं, एनर्जी अपन वॉल्यूम मतलब वर्क डन अपन वॉल्यूम मैक्स, और इधर कितना है, लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब 1 लेंथ से 1 लेंथ का था, 2 लेंथ बचा था, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का और 1 2 है तो मीटर स्क्वायर लिखा, सही लिखा है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। चलो अगला है बेटा प्रेशर। प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या लिखेगा बेटा, मान लिख देगा, एरिया कितना होगा बेटा, एरिया का तुमको पता ही बेटा, एरिया लिख दो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं बेटा। मास की यूनिट बोलो कितना है बेटा, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
स्क्वायर, एरिया का कितना आएगा मीटर स्क्वायर आएगा, एक से एक कैंसिल, कितना आंसर बच रहा है बेटा यहाँ पर देखेगा तो kg मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखो डायमेंशन कितना आएगा बेटा, m1 दिख रहा है, L1 नीचे दिख रहा है बेटा -1 और t कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है बट कहाँ दिख रहा है माइनस, नीचे दिख रहा था -2 है ना। ये भी प्रेशर था और ये क्या है स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसको तुम क्या कर लो बेटा होमवर्क कर लो, समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। तो ये हो गए हमारे अगले 25 हुए, समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। और 15 बाकी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट प्लीज। अगले और 5 आगे बेटा 26, 27, 28, 29 और 30, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एक एक करके करते चलो। पहले बेटा स्ट्रेन क्या दिख रहा है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। एक मिनट, चेंज इन लेंथ मुझे किसका डेटा देगा, लेंथ का डेटा देगा, और ओरिजिनल लेंथ मुझे किसका डेटा दे रहा है, लेंथ का डेटा दे रहा है। और लेंथ की यूनिट कितनी होती है बेटा मीटर में, और नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। ये कैसा हुआ बेटा, ये यूनिट लेस हुआ। कैसा हुआ बेटा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी हुआ। अगर यूनिट नहीं है इसका डायमेंशन भी क्या रहेगा, कुछ भी डायमेंशन आने वाला नहीं, तो ये डायमेंशन लेस भी होगा। कैसा होगा बेटा, डायमेंशन लेस भी होगा। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। अगला क्वांटिटी बड़ा यंग्स मॉडुलस क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक मिनट, स्ट्रेस का हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ा था, स्ट्रेस क्या था बड़ा, फोर्स अपॉन एरिया था, और स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इन शॉर्ट लेंथ अपॉन लेंथ फिलहाल के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या आएगा बेटा, माँ के हिसाब से कितना आएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, है ना। फोर्स के साथ माँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे इधर कितना आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। सेम इधर कितना आएगा मीटर अपॉन मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल, इधर 1 मीटर से 1 मीटर इधर कैंसिल। अगर सॉल्व करो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच रहा है सिर्फ और सिर्फ kg, इधर क्या बचा मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर बचा, और ये सब तो कैंसिल हो गया, कुछ लिखे 1 लिख के कुछ मतलब है नहीं बेटा। तो इसके हिसाब से बताओ इसका डायमेंशन कितना आएगा, बट मेरे को बोले तो kg का 1 आएगा, m1 लेंथ 1 यूज हुआ बट नीचे, टाइम 2 यूज हुआ बट कहाँ यूज हुआ बेटा, नीचे। तो कितना आएगा -2। समझ में आ रहा है बेटा। अगला है रेजिस्टेंस थोड़ा सा हैवी जा सकता है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ देर पहले निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वर्क डन अपॉन चार्ज था, और ऑलरेडी नीचे कितना आई है बेटा, है कि नहीं बेटा। वर्क डन कितना आएगा बेटा, मैक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद है मैक्स अपॉन आएगा, और चार्ज को लिखते बेटा आई इंटू टी लिखते, वापस से कितना है बेटा, ऑलरेडी एक आई है। अब इसके अगर यूनिट लिखना हो तो यूनिट क्या लिखो बेटा, मास का यूनिट कितना है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट कितना आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का और एक मीटर मतलब मीटर स्क्वायर आएगा, एक करंट के लिए एम्पेयर, दो आई इंटू आई मतलब एम्पेयर का स्क्वायर आएगा, और टाइम के कितना और एक टाइम कितना आएगा सेकंड आ जाएगा। इसके साथ अगर डायमेंशन लिखना, डायमेंशन कितना आएगा, मास कितना यूज हुआ है 1, लेंथ कितना यूज हुआ है 2, टाइम कितना यूज हुआ है 2, इधर 1 इधर कितना आएगा 3, बट कहाँ यूज हुआ नीचे, करंट कितना यूज हुआ है 2, बट कहाँ यूज हुआ बेटा नीचे, तो कितना आएगा -2। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, ये इसका डायमेंशन है रेजिस्टेंस का। अगला है बेटा हीट का फॉर्मूला कितना बड़ा, I2RT के हिसाब से अगर फॉर्मूला मैं लिखूँ और मेरे को नॉर्मल फॉर्मूला लेके जाना पड़ेगा, यूनिट लिखना पड़ेगा। अब बता करंट के हिसाब से यूनिट कितना आएगा, बोलो करंट के हिसाब से यूनिट कितना आएगा बेटा, एम्पेयर स्क्वायर आएगा। बट रेजिस्टेंस का अभी हमने देखा कितना है, रेजिस्टेंस का यूनिट जरा देखते हो, वहाँ से देखते हो कितना दिख रहा है बेटा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना दिखा है बेटा, एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब दिख रहा है मुझे तो, अरे है नहीं यार, इंटू टाइम मतलब और 1 सेकंड आएगा, एम्पेयर स्क्वायर से एम्पेयर स्क्वायर कैंसिल, 1 सेकंड से अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ स्क्वायर इंटू 1 सेकंड ही लिखता हूँ जैसे वो लिखा, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड भी कैंसिल। क्या बच रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ बचा है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर बचा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। वापस से बोलता हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, किसका फॉर्म बेटा, एनर्जी का। और अगर एनर्जी का फॉर्म है तो यूनिट सबका सब एनर्जी का यूनिट यही है, जाके देखना kg मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर, सबके लिए आंसर सेम ही आने वाला। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। तो अगर इसको देखो इसके हिसाब से डायमेंशन देखिए, डायमेंशन कितना आएगा बेटा, m1 L2 और t कितना आएगा बेटा -2। जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स है सारे के सबके यूनिट क्या सबके यूनिट क्या आएगा सेम, और सबका डायमेंशन भी क्या आएगा सेम। लास्ट है बेटा 30 के लिए चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं दोनों में से मास कॉमन लूँ तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv, चेंज इन वेलोसिटी का। तो मास के हिसाब से यूनिट कितना आएगा बेटा, kg, है ना। और वेलोसिटी के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। इसके साथ अगर मुझे कोई बोला डायमेंशन लिखा, डायमेंशन कितना आएगा, मास कितना आएगा 1, लेंथ कितना आएगा 1, और टाइम कितना आएगा 1, बट कहाँ आएगा बेटा नीचे आएगा। समझ में आ रहा है बेटा। ये हुआ पहले 30 का। अब बचे हैं लास्ट के 10 क्वांटिटी। वो 10 क्वांटिटी का मैं आपको बताता हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ते हैं आगे फिर। चलो बच्चा लोग, अगले 5 और आ चुके हैं, मतलब इसके बाद और 5 करने रहेंगे, बस खत्म मतलब डायमेंशन निकालना खत्म हो जाएगा। फिर आपको कुछ और थोड़ा बताता हूँ और फिर लेक्चर को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है बेटा। 31, 32, 33, 34, 35 ये 5 है बेटा। अगले एक एक करके, ये सब किसके कांस्टेंट है बेटा, डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट। ये सब डायमेंशन निकालो बट किसके कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म यूज होते हैं ना बेटा फॉर्मुलेज में,
है ना। बहुत जगह बहुत सारे कांस्टेंट टर्म यूज़ होते रहते हैं बेटा, वो सारे कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, है ना। जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ये सरफेस टेंशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, परमिटिविटी एक कांस्टेंट होता है, स्टैटिक्स में यूज होता है, परमिबिलिटी होता है, मैग्नेटिज्म यूज होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये हीट वाले चैप्टर गैसेस चैप्टर में यूज होता है। तो हर जगह अलग अलग कांस्टेंट यूज होते हैं, वो सारे कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। जो मैंने कुछ सेलेक्टिव कांस्टेंट लिखा है, सारे कांस्टेंट नहीं लिख रहा लेकिन सेलेक्टिव कांस्टेंट है, जिससे आपको समझ में आया कि कैसे यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, समझ में आ रहा है बेटा। पहला है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिख रहा है बेटा, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स अपॉन फोर्स को क्या लिख देगा, मा लिख देगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है बेटा, चलेगा नहीं चलेगा। इसके साथ यूनिट बोल, यूनिट कितना आएगा बेटा, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका आंसर कितना आएगा केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका कोई पूछा डायमेंशन, डायमेंशन कितना आएगा बेटा, मास का 1 है, लेंथ तो 0 है और टाइम कितना है बेटा -2। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अगला क्या दिख रहा है, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ है कि नहीं यार, ये होमवर्क कर लेना, सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही रहेगा बेटा, है ना। फोर्स और लेंथ करके सॉल्व करना, समझ में आ रहा है बेटा। अगला है परमिटिविटी। परमिटिविटी कितना 1/4 पाई Q1 Q2 R² इंटू F। व्हाट इज 1 का यूनिट कितना आएगा, कुछ नहीं पता बेटा, तो कितना लिख देना बेटा, कुछ भी नहीं, है ना। 1/4 पाई सब कॉन्स्टेंट का कोई यूनिट होने नहीं। चार्ज को क्या लिख देगा, I इंटू टी लिखेगा, I इंटू टी इसके लिए भी, I इंटू टी इसके लिए भी, तो I इंटू कितनी कितने मतलब पहले I इंटू टी मतलब एम्पेयर इंटू सेकंड, दूसरे I इंटू टी मतलब एम्पेयर इंटू सेकंड, मतलब वापस से कितने बार एम्पेयर इंटू सेकंड, 2 बार आएगा। नीचे कितना R², R² मतलब मीटर का स्क्वायर, R इज डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, F क्या है बेटा, फोर्स क्या होगा बेटा, माँ के हिसाब से आंसर कितना है केजी। फिर एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कहाँ चल जाएगा बेटा, ऊपर चल जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो एक साथ सॉल्व किया तो कितना दिख रहा है बेटा, एम्पेयर इंटू एम्पेयर कितना है बेटा, एम्पेयर स्क्वायर। सेकंड इंटू सेकंड का स्क्वायर कितना आएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 और 2 कितना आएगा बेटा, 4 सेकंड ऊपर बेटा। नीचे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कितना है, मीटर कितना है 3 है, केजी कितना है 1 है। इसके हिसाब से इसका कोई डायमेंशन मेरे को पूछ दे तो कितना आएगा, बोले मेरे को। मास कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है बट नीचे -1। लेंथ कितना दिखा, 3 दिखा बट नीचे कितना -3। टाइम कितना दिखा, सॉरी हाँ टाइम कितना दिखा, 4 दिखा बट ऊपर तो प्लस, और करंट भी 2 दिखा और ऊपर दिखा तो प्लस में लिखा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अगला परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का फॉर्मूला कितना है, BD/I। अब BD/I बी निकालना हमने सीखा था बेटा, है ना, बी निकालना सीखा था, नहीं सीखा था। बी का फॉर्मूला अगर याद होगा तुमको तो बी आया था बेटा, फ्लक्स अपॉन आई लिखा था, ये देखो फ्लक्स ढूंढना था, फिर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना था, है ना। मैं इसका डायरेक्ट लिख दूंगा तुम लोग को, है ना। अच्छा एक एक्सटेंड कर दे रहा, फ्लक्स अपॉन हम लोग उसको लिखे थे एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया था, फिर डी डायमीटर होता है और आई का करंट है। समझ रहा बेटा। अब मैं सबका थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, है ना, तुम लोग जोड़ा झेल लेना। जाके एकदम फ्लक्स को डायरेक्ट एक बार से देखो बेटा, फ्लक्स का कितना आया था देखेंगे बेटा। अच्छा मैं यहाँ लिखा देता हूँ, फ्लक्स का कितना आया था हम लोग ने बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था हम लोग ने बेटा, E इंटू आई पढ़ा था बेटा, है ना। ई को वोल्टेज लिखा था, वोल्टेज के हिसाब से लिखा था। इसका डायमेंशन जाके देख चेक करो तुम लोग, आंसर डायमेंशन आया था बेटा M1 L2 T-2 और A-1 या I-1 आया था। कितना आया था, I-1। इसके हिसाब से यूनिट कितना था बेटा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पेयर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट था, किसका बेटा, फ्लक्स का। समझ में आ रहा बेटा, है ना। तो अब इसलिए काम करें, एक एक करके यूनिट लिखता हूँ। फ्लक्स की यूनिट कितना है बोला मैंने बेटा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, एम्पेयर इंटू सेकेंड स्क्वायर, चलेगा। डायमीटर के लिए कितना आएगा, डी इज अ डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, लेंथ होता है, तो उसके लिए कितना आएगा मीटर अपॉन नीचे, एम्पेयर के लिए कितना है, करंट है, करंट के लिए कितना है, ये सॉरी ये एरिया था, एरिया के लिए कितना आएगा बेटा, ये एरिया है, फ्लक्स 5 अपॉन एरिया था, एरिया का यूनिट कितना आएगा बेटा, मीटर स्क्वायर आएगा, और आई का कितना है, करंट का कितना है बेटा, 1 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करो तो मुझे क्या दिख रहा है, जो नीचे का नीचे ही रह जाएगा बेटा, और इसके नीचे 1 मानेगी, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई करो, बाकी सब नीचे रहेगा। जिसका अगर मैं टैग में लिखूँ तो कितना दिख रहा है, केजी मीटर स्क्वायर इंटू और 1 मीटर कितना आ जाएगा, इंटू ऊपर मीटर, ये मीटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कितना आएगा बेटा, एम्पेयर आएगा इंटू सेकंड स्क्वायर आएगा, ये 1 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और ये मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे चल जाएगा बेटा, मीटर इंटू एम्पेयर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब जगह सॉल्व करेगा, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या दिख रहा है ऊपर बेटा, ऊपर दिख रहा है मुझे केजी, 1 मीटर बचा रहा है बेटा, नीचे कितना दिख रहा है, एम्पेयर इंटू एम्पेयर इज एम्पेयर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर था ही, सेकंड स्क्वायर लिख दिया बेटा, एज इट इज। यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, कैसा दिखेगा बेटा सॉल्विंग के टाइम बेटा, मास कितना दिख रहा है 1, लेंथ कितना दिख रहा है 1, टाइम कितना दिख रहा है 2 बट नीचे, और एम्पेयर करंट कितना दिखा है 2 दिखा बट कहाँ दिखा बेटा, नीचे दिखा। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा किसका बेटा, परमेबिलिटी का। अगला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी से डिनोट करते हैं, ये गैसेस कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब बताओ एनर्जी, एनर्जी बता किससे, वर्क डन से कंपेयर कर दोगे बेटा, है ना, वर्क डन अपॉन टेम्परेचर लिख दोगे बेटा। अब बताओ वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, मैक्स, याद है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मास अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एक्स आएगा, समझ में आ रहा है। अप टू 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई यूनिट नहीं होता। मास का यूनिट बोलो फटाफट, मास का यूनिट कितना है बेटा, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का और 1 मीटर आएगा, टेम्परेचर किसमें आएगा केल्विन में, अरे है ना, टेम्परेचर किसमें आएगा केल्विन में। अगर उसका डायमेंशन लिखना चाहो, डायमेंशन कितना आएगा बोलो मेरे को फटाफट, मास कितना यूज हुआ 1, लेंथ कितना यूज हुआ 2,
टाइम कितना यूज़ हुआ है 2, बट नीचे, और कर केल्विन टेम्परेचर यूज़ हुआ कितना 1 हुआ है, बट कहाँ यूज़ हुआ नीचे। इसका किसका डायमेंशन रहेगा, इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ये हो गया बेटा 35 और 5 बचे, फटाफट इसको रफ करेंगे और मैं और 5 आपको बताता हूँ। चलो चलो ये आखिरी 5 बेटा, इसके बाद मैं खाली थोड़ा सा डिटेल आपको स्टडी और बताऊंगा, थोड़ा सा डेटा और दूंगा, उसके बाद ये लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 36, 37, 38, 39, 40, ये 40 डायमेंशन हम सॉल्व कर लेंगे। और होप करता हूँ कि 40 डायमेंशन सॉल्व करके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको शायद डायमेंशन के कैसे हर एक फिजिकल करने के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वो सारे डायमेंशन का आप करते समझ में आ चुके रहेंगे बेटा, है ना। तो थोड़ी सी और बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, ये डायमेंशन का शुरुआत हुआ है, ऐसे और 4 लेक्चर आएंगे बेटा। और ये तो बेसिक लेक्चर हुआ यार, बहुत बेसिक हुआ है, ऐसे उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ये आएगा तो ही आगे के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुम्हारा बेस है, ये आएगा तो ही आगे तुम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस आपको करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। बड़ा लेक्चर है बट ये काफ़ी आपके लिए वैल्यूएबल लेक्चर हो सकता है बेटा, है ना। ये आपके लिए डायमेंशन के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। चलो अगला करते बेटा गैस कॉन्स्टेंट। गैस कॉन्स्टेंट किसको रिलेट करते हैं, आर से। फॉर्मूला क्या है, PV अपॉन NT। व्हाट इज P? P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स और T इज टेम्परेचर। अच्छा बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, इंटू वॉल्यूम इंटू N इंटू T। अब बताओ फोर्स सबका यूनिट तुमको पता है बेटा, हाँ सबका पता है। फोर्स का होता है माँ के हिसाब से आंसर कितना है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये फोर्स के लिखा। वॉल्यूम किस में होगा बेटा, मीटर क्यूब में होगा। एरिया किस में होगा बेटा, मीटर स्क्वायर में होगा। नंबर ऑफ मोल्स किस में होगा, मोल में होगा। और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर दो फटाफट। कितना आएगा बेटा, ऊपर कितना मीटर दिख रहा है, 4 मीटर, नीचे 2 मीटर। 2 से कैंसिल करोगे तो एक ये कैंसिल होगा, इसका एक कैंसिल होगा, 2 बचेगा। तो ओवरऑल कितना बचेगा बेटा, kg, ऊपर बचा मीटर स्क्वायर, नीचे कितना है बेटा सेकेंड स्क्वायर, और मोल और पर केल्विन। समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से डायमेंशन अगर लिखना है तो क्या आएगा डायमेंशन बेटा, मास कितना दिख रहा है 1, लेंथ कितना दिखा 2, टाइम कितना दिखा 2 बट नीचे, मोल दिखा 1 तो पूरा मोल 1 बट नीचे, और टेम्परेचर भी 1 दिखा नीचे तो कर नीचे लिख दिया नीचे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, ये डायमेंशन होगा इसका। डायमेंशन किसका, गैस कांस्टेंट का। देख लो फटाफट शांति से, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, Fr अपॉन m स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का फॉर्मूला कितना है बेटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। अच्छा बताओ फोर्स के हिसाब से यूनिट कितना होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे है ना, हम सबने पढ़ रखा है, माँ होगा बेटा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक डिस्टेंस का 1 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस का 2 मीटर। नीचे मास लिखा है, मास का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर बेटा, kg का स्क्वायर। देख 1 kg से 1 kg कैंसिल। अगर मैं ओवरऑल लिखूँ तो ऊपर कितना दिख रहा है, मीटर क्यूब दिखेगा, नीचे कितना दिखा बेटा 1 kg, और क्या दिख रहा है बेटा, सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है। अगर उसको इस सबसे डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन कितना आएगा बेटा, बोलो। मास 1 बट नीचे, लेंथ 3 ऊपर, और टाइम 2 पर कहाँ है बेटा, नीचे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अगला देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है बेटा, ऊपर फोर्स नीचे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स दोनों क्या होता है बेटा, फोर्स ही होता है। फोर्स भी एक फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स होता है। और फोर्स को क्वांटिटी को न्यूटन लिखते हैं, ये भी न्यूटन कैंसिल, ये कैसा होगा बेटा, ये होगा यूनिटलेस, है ना। इसका यूनिट नहीं होने वाला कुछ भी, और अगर यूनिट नहीं है तो कैसा होगा बेटा, इसका डायमेंशन भी होने वाला नहीं है। तो ये यूनिटलेस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी हम लोग उसको वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना, फोर्स अपॉन 6 पाई RV। व्हाट इज फोर्स का यूनिट कितना, फोर्स के हिसाब से हमने पता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। माँ होता है ना, फोर्स इज माँ, तो मतलब कि माँ के हिसाब से m का kg, और उसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 पाई इज कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट, पाई भी एक नंबर होता है, कोई मतलब नहीं। r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखेगा मीटर में लिखेगा। v होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना मीटर पर सेकंड में होगा, तो मीटर पर सेकंड लिखने से सेकंड कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल। कितना ऊपर बचा बेटा, ऊपर बचा है kg, और नीचे का बचा 1 मीटर और 1 सेकंड। इसके साथ अगर डायमेंशन लिखना हो तो कितना आएगा बेटा, kg का कितना आएगा बेटा m1, लेंथ का भी आएगा 1 बट नीचे, और टाइम का भी कितना है 1 बट कितना आएगा बेटा नीचे, है ना। अगला है और एक आखिरी बोल सकता हूँ मैं, एनर्जी। एनर्जी किससे लिखना है बेटा, वर्क डन से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो वर्क डन इंटू टाइम। वर्क डन कितना होगा, मैक्स इंटू टाइम। हाँ यहाँ नहीं यार, अगर इसके अंदर यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट कितना आएगा, मास का आएगा kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का और 1 मीटर, टाइम का एक आएगा सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल। अगर मैं इसको ओवरऑल लिखूँ कितना आएगा बेटा kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 1 सेकंड है। उसके जब डायमेंशन अगर लिखना चाहूँ तो मास का कितना है kg 1 दिख रहा है, लेंथ 2 दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, और टाइम कितना है 1 दिख रहा है, बट कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। इस हिसाब से हमने ये 40 डायमेंशन सॉल्व किया। कितना डायमेंशन सॉल्व किया बेटा, 40। होप कर रहा हूँ आपको ये 40 के 40 समझ में आए होंगे। अरे हाँ या ना बच्चा लोग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा,
है कि नहीं, है ना। हर क्वांटिटी हमने क्या किया, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का पहले बेसिक फॉर्मूला निकाला, बेसिक फॉर्मूले से यूनिट निकाला, और यूनिट से क्या निकाला है बेटा, डायमेंशन। और हर डायमेंशन मुझे ये पता चल रहा है कि मास कितना है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है, टेम्परेचर कितना है, करंट कितना है, मोल कितना है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितना है। और वो कैसे पता चल रहा है, उसके पावर से। अगर पावर प्लस है मतलब वो कहाँ है बेटा, वो क्वांटिटी न्यूमरेटर में, और माइनस है तो मतलब कहाँ है बेटा, वो डिनोमिनेटर में। इतना मुझे समझ में आ रहा है। वो कुछ डायरेक्ट रिलेशन रिलेशन में, कुछ कैसे बेटा इनवर्स रिलेशन में है, समझ में आ रहा है। वो कैसे समझेगा बेटा, प्लस और माइनस के साइन से समझेगा। ये था डायमेंशन। अब मैं आपको समझाने वाला हूं ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम है। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी, ऐसे कौन कौन से डायमेंशन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन डायमेंशन की बात करेंगे। टोटल ऐसे 10 डायमेंशन, कितने बेटा 10, सॉरी ये 10 नहीं होते, इसको 10 बोलते हैं। ये बेड़िया सुबह 5 बज रहे बेटा, है ना, शूट करके पगला जाएगा मैं किसी दिन, है कि नहीं यार। ये सॉरी ये 10 फिर 10 ऐसे डायमेंशन है जो बार बार क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं। तो ऐसे जो 10 डायमेंशन रिपीट हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आ रहा है बेटा, एक एक करके बात करेंगे, है ना। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, इसको रब करता फिर आपको बताता हूँ कौन कौन से डायमेंशन है जो बार बार रिपीट होते हैं, और ऐसे ऐसे क्या उसके कौन कौन से ऐसे टर्म आए तो सेम ही डायमेंशन आने वाला है, अलग डायमेंशन आने वाला नहीं है। खाली एक ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन आपको बता दे रहा, आप भी कहीं अपने नोट्स में लिख के रख लेना। और जैसे मैं लिखते रहा वैसे आप भी अपने नोट्स बनाते जाओ बेटा। एंट्रीज के लिए ऐसे नोट्स बनाओ, यही आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा कर लो तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे उस चैप्टर से, है ना यार। आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी कराने वाला हूँ यहाँ पर बेटा। अच्छे से कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला, तब डरने क्वेश्चन नहीं, डरने कोई बात नहीं बेटा। अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन किया तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा। यहाँ से आपके सब कुछ हो जाएगा अगर मैंने पूरे कंटेंट आपको डाल के दे दिए तो। नहीं डाले तो प्लीज़ अपना क्लास ज्वाइन करके रखो यार, है ना। क्लास से पढ़ो, यहाँ से हेल्प आप लेते रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, प्लीज इसको रफ कर रहा हूँ मैं, और आपको बताता हूँ कौन से ऐसे क्वांटिटी जो बार बार जिनके डायमेंशन क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, एक एक करके समझाता हूँ। समझ में आ रहा नहीं बेटा, प्लीज कमड़ा मैं इसको लिखता हूँ एक साथ बेटा, और उसके बाद फिर आपको बता देता हूँ कौन कौन से एक साथ। वो फटाफट शॉर्ट में लिखूँ, खाली डेटा लिख के रख देता, आपको समझा देता हूँ, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट देने का ट्राई करता हूँ, है ना। मेरा काम है क्या है, जहाँ समझाना रहेगा उधर समझाना, हर चीज़ को समझाना नहीं, जो रटना रहेगा उसको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो रट लो फटाफट। समझ में आ रहा नहीं है बेटा, प्लीज़ का फोटो लेंगे, है स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं रफ करता हूँ। देखो मैंने आपको बोला था बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है जो सबके क्या है बेटा, सेम है। जैसे कि L1, कितने लोग का डायमेंशन L1 हो सकता है, ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटी बेटा, लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस दिखा, लाइट ईयर्स दिखा, वेवलेंथ दिखा, रेडियस ऑफ गायरेशन दिखा, फोकल लेंथ दिखा, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब किसकी यूनिट है बेटा, लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है बेटा, लेंथ की यूनिट है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे बेटा, L1 लिखना। क्या लिखना बेटा, L1। अब L1 और T-1, L1 और T-1 का मतलब होता है कि इसका कौन से वाले यूनिट का होगा बेटा, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा, उसका डायमेंशन कितना आएगा, L1 और T-1। ये किसके लिए बेटा, जिसका यूनिट कितना है बेटा, मीटर आएगा, उसके लिए कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ L1। अब बोलो मीटर पर सेकंड किसका इसका होता है बेटा, स्पीड का हो सकता है, वेलोसिटी का, स्पीड ऑफ लाइट का, वेलोसिटी ऑफ साउंड का, टर्मिनल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे से जितने भी वेलोसिटी स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वांटिटी, सबका डायमेंशन कितना होने वाला है, L1 और T1 माइनस में होने वाला है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अभी L1 और T-2 मतलब क्या है, कौन सा यूनिट बेटा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अब बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके पॉसिबल है बेटा, एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सबके यूनिट क्या होंगे बेटा, मीटर पर सेकंड होंगे। उसका डायमेंशन क्या होगा, L1 और T-2 होगा। ये सब डायमेंशन क्या होने वाले, इतने क्वांटिटी का सेम। अभी चौथा कौन सा क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा बेटा, फोर्स का यूनिट सबको पता है ना बेटा। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने पढ़ रखा है ना बेटा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन भी मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, न्यूटन। और जब भी न्यूटन पूरा लिखूंगा किसमें लिखूंगा बेटा, स्मॉल लेटर में। उसका अगर डिनोशन लिखना होगा कैपिटल लेटर में लिखता है। ये सब मैंने बात यूनिट में तुमको बताया था बेटा। तो ये डायमेंशन किसके पॉसिबल है बेटा, फोर्स का, वेट का, टेंशन, थ्रस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, और ऐसे भी जो बहुत सारे हैं जिनके यूनिट क्या होंगे बेटा, यही होने वाला है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन लिखना और उसका डायमेंशन कितना है, M1, L1 और T-2। और कौन सा बेटा, लास्ट नहीं पांचवा बता रहा, पांचवा क्या, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम, इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होता है। क्या होता है बेटा, M1, L1 और T-2, मतलब इसका यूनिट क्या होता है बेटा, kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड किसका होता है बेटा, इंपल्स का होता है, और किसका होता है, चेंज इन मोमेंटम का होता है। तो ये मैंने 5 यूनिट बताया जिसके क्या होता है बेटा, सेम होते हैं। और 5 है बेटा, और 5 मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं आगे रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फटाफट प्लीज कमान। चलो बच्चा लोग
अगले जो बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन है बेटा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां सेम नहीं बोलूंगा, इनके डायमेंशन ही नहीं होते। समझ में आ रहा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ एक करके, है कि नहीं यार। अगला बोलते 6वां कौन सा है बेटा, देखो M1L2T-2, ये किसका बेटा वर्क डन का यूनिट है। वर्क डन का यूनिट कितना आता है बेटा, अगर मैं देखूँ तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वर्क डन का यूनिट होता है। अब इसके हिसाब से डायमेंशन कितना आएगा M1L2 और T-2। याद रखना ये डायमेंशन ये यूनिट किसका आया था, वर्क डन का आया था, एनर्जी का आया था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मैकेनिकल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, सर्फेस एनर्जी, और ऐसे बहुत सारे जो एनर्जी से रिलेटेड या वर्क डन से रिलेटेड जितने भी क्वांटिटी रहेंगे सबका डायमेंशन क्या आने वाला बेटा, यही आने वाला है नहीं यार। अभी फोर्स कांस्टेंट हम लोग ने निकाला था, फोर्स कांस्टेंट को थोड़े बड़े निकाला था, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट निकाला, सर्फेस टेंशन निकाला था, चेक कर लेना उसका भी डायमेंशन क्या था, सेम ही था M1L2 और T-2। इसके हिसाब से अगर यूनिट लिखो कितना आएगा बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किसका यूनिट आता है बेटा, ये सबका आया था, है ना। फोर्स कांस्टेंट का, सर्फेस टेंशन का, स्प्रिंग कांस्टेंट का, एनर्जी पर यूनिट लेंथ का, ये सबका यूनिट क्या आएगा, ये आया था, और इसलिए सबका डायमेंशन क्या आएगा, सेम रहेगा। ऐसे और किसका डायमेंशन सेम हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या था बेटा, सेम था। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी के कांस्टेंट और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये सबके भी डायमेंशन क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ऐसे ही स्ट्रेस, प्रेशर और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हमने ये निकाला था, स्ट्रेस भी निकाला था, प्रेशर निकाला था, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी सबका क्या आया था बेटा, यूनिट सेम ही आया था, है ना। याद होगा प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया था, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया था, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, बट वो स्ट्रेन का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता था, तुमको पता था वो स्ट्रेस पे डिपेंड करता था, मतलब प्रेशर सेम था, स्ट्रेस सेम था, और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या था बेटा, सेम ही था। अब ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन ही नहीं होता, उन लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं बेटा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसे कौन कौन सा डायमेंशन नहीं, मतलब जैसे ना उसका मास का कुछ है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ना टेम्परेचर है, ना करंट है, ना लिमिनस इंटेंसिटी, ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी उसका वो किसी भी चीज पर डिपेंड करता नहीं, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में प्रेजेंट है जो किसी फंडामेंटल पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे कितने सारे, ये सारे हैं, एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफिशिएंसी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, प्योर नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेनॉल्ड्स नंबर, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी है जिनका क्या है बेटा, डायमेंशन नहीं है। क्या नहीं है बेटा, डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तो इसका भी आप फोटो ले, अपना कंटेंट, अपना नोट अपने पास रखो, इसमें कुछ समझाने से खाली बताना था मुझे कि ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका क्या है, यूनिट और डायमेंशन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, यूनिट डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे 10 क्वांटिटी, 11 एक और क्वांटिटी मैंने कौन सा बताया बेटा, जिसका डायमेंशन ही नहीं, जिसका ना यूनिट आया था ना डायमेंशन, यूनिट लेस आया था और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसे भी हम 3-4 क्वांटिटी निकाले थे, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी, सबको डिस्कस करते रहेंगे तो भाई मेरे इसके ऊपर 5 लेक्चर बन जाएगा। मैंने 40 क्वांटिटी बहुत स्पेसिफिक क्वांटिटी लेके आया था, उसको सॉल्व करवा के दिए, है ना। होप करता हूं आपको पूरा समझाने का पूरा ट्राई किया। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, और मेरे को अभी और थोड़ा डेटा देना है बेटा, वो डेटा देके मैं आपको ये वीडियो लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। ये लेक्चर, आज का लेक्चर 5वां लेक्चर नंबर खत्म होगा, और काफी कुछ ज्ञान देने का इसके अंदर मैंने प्रयत्न किया है, और फास्ट लेक्चर लेके गया, बहुत सारा कंटेंट बहुत कम समय में देने का मैंने ट्राई किया, प्रयत्न किया बेटा। इसका वर्थ निकलना चाहिए, फटाफट आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, है ना, पढ़ाई करो फटाफट, चलो कमान स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चा लोग, अभी हम लोग देखते हैं बेटा, डायमेंशन देख लिया हमने सब कुछ, है ना। डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कौन कौन सा डायमेंशन सिमिलर है, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब हमको और क्या देखना है बाकी बेटा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कैसे उनको बाइफरकेशन किया गया वो बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के बेसिस पे अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी को अलग करना हुआ तो 2 टाइप से होगा। एक तो फिजिकल क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, और एक होता है जो वेरिएबल आते हैं, क्या आते हैं बेटा, जो वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कैसे होते हैं और कांस्टेंट कैसे होते हैं, कांस्टेंट में भी 2 टाइप के होते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है वो भी 2 कांस्टेंट है, एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट, जरा समझना इस बात को। एक होता है जो फिजिकल क्वांटिटी होता है डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, और एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक कैसा होता है बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट और एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मतलब क्या होता है, मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन या तो कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा,
है ना। या तो हम लोग कांस्टेंट के लिए देखते हैं तो किसके लिए देखते हैं, वेरिएबल के लिए। कांस्टेंट हुआ तो डायमेंशनल कांस्टेंट या फिर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है बेटा, हम लोग बोल सकते हैं इसका क्या होगा बेटा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। कौन सी वैल्यू होगी, कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा बेटा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। ये भी डायमेंशनलेस हुआ तो भी इसका क्या होगा बेटा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। क्या होगा बेटा, फिक्स्ड वैल्यू दोनों के पास होगा। ये भी अगर कांस्टेंट इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होगी, ये भी कांस्टेंट इसकी भी क्या है बेटा, फिक्स वैल्यू। लेकिन ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब क्या है, एक तो फिक्स्ड वैल्यू तो होगा बट साथ में इसका क्या होगा बेटा, इट हैज डायमेंशन आल्सो, है ना, इसका डायमेंशन भी होगा, है ना। इसका क्या होगा बेटा, डायमेंशन भी होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। बट इस वाले में क्या होगा बेटा, फिक्स्ड वैल्यू तो होगा बट इसका डायमेंशन होगा नहीं। ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी रहेगी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहेगा। इसका ये डायमेंशन को पोजेस करता नहीं है। समझ में, ये कैसी क्वांटिटी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। इसके फिक्स्ड वैल्यू भी होगा, डायमेंशन भी होगा। इसका फिक्स्ड वैल्यू होगा बट डायमेंशन नहीं होगा। एग्जांपल में अगर मेरे को देना रहा तीनों का, इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल देना रहा तो मैं क्या दे सकता हूँ। एग्जांपल में अगर तुम देखो ऐसे कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन भी और फिक्स वैल्यू भी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, हाँ फिक्स वैल्यू है 6.67 × -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, फिक्स वैल्यू भी है और उसका यूनिट है तो क्या होगा, उसका डायमेंशन भी होगा। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी है और डायमेंशन भी है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी है और डायमेंशन भी है। तो ये सारी जो कांस्टेंट है, ये कौन से कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट बोलूंगा। बट ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट इसका जो डायमेंशन नहीं है और उनकी कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं है। ऐसे कौन कौन से, सॉरी फिक्स वैल्यू तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ऐसे कौन कौन से कांस्टेंट है बेटा, जैसे यंग्स मॉडुलस, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर कोई नंबर, एनी नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो तुम, नंबर ले लो, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, नंबर तो है ना, कांस्टेंट है बट उनका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसे कोई चीज जिसका फिक्स वैल्यू हो, कोई भी एक नंबर हो, मतलब इसका वैल्यू कुछ नंबर हो और बट उसका कोई कांस्टेंट मतलब डायमेंशन नहीं हो, तो उसको बोलेंगे बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलेंगे। बट ऐसा कोई क्वांटिटी है उसका वैल्यू भी हो और डायमेंशन, इसको बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। अभी वेरिएबल पे जाते हैं, किस पे आते हैं बेटा, वेरिएबल पे। वेरिएबल भी कितने टाइप का आता है, दो टाइप का होता है वेरिएबल। कौन कौन सा होता है बेटा, एक डायमेंशनल वेरिएबल होगा। कौन सा वेरिएबल होगा बेटा, डायमेंशनल वेरिएबल होगा, है ना। एक कौन सा वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। अगर डायमेंशनल वेरिएबल इसका मतलब क्या होगा, उसका क्या क्या क्वांटिटी होगा बेटा, इसके क्या होगा, डायमेंशन होगा। जाहिर सी बात है ना बेटा, इसका क्या होगा बेटा, डायमेंशन होगा, अरे ना, डायमेंशन वेरिएबल और डायमेंशन होगा। दूसरा और क्या चीज होगा बेटा, अगर ये वेरिएबल है तो इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होने वाला नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होने वाला है। मतलब डायमेंशनल वेरिएबल मतलब डायमेंशन तो होगा बट फिक्स्ड वैल्यू होने वाला नहीं है। एग्जांपल में अगर इसका थर्ड पॉइंट अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो कौन कौन सा ऐसी चीज है इसका डायमेंशन तो बट फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, इसकी फिक्स वैल्यू है क्या बेटा, नहीं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है लेकिन इसका डायमेंशन है। जैसे फोर्स, जैसे एक्सेलरेशन, है नहीं, ऐसे देते जाएंगे बहुत सारा बनते जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। ये सब कॉन्सिक्वेंट वेरिएबल है बेटा, ये सब डायमेंशनल वेरिएबल हैं। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब डायमेंशन तो है बट इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और एक वेरिएबल आता है उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल बोलते हैं बेटा, डायमेंशन लेस वेरिएबल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, क्या बोलते हैं इसको बेटा, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। मतलब डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, पहला इनका डायमेंशन होने वाला नहीं है, डायमेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा बेटा, इनका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बेटा, इनके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं है। ये वेरिएबल है मतलब इनके फिक्स ना तो डायमेंशन है ना तो फिक्स वैल्यू है। तो ऐसे कौन कौन से है जिनका डायमेंशन भी नहीं है, फिक्स वैल्यू भी नहीं है बेटा। तो ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दे सकता बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अरे देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिलेटिव परमिबिलिटी हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी हुआ, रिलेटिव परमिबिलिटी भी बोल सकते हो और परमिटिविटी भी बोल सकते हो। परमिबिलिटी भी एक एग्जांपल हो सकता है और परमिटिविटी भी एक एग्जांपल हो सकता है, हो सकता है नहीं तो होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कितने टाइप से हो रहा है बेटा, अगर देखा जाए चार है बट उसको एक में बाइफरकेट किया, एक बार कांस्टेंट और एक बार किसको वेरिएबल। कांस्टेंट में दो कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल में कितने बड़े दो पार्ट है। कांस्टेंट देखा तो डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। वेरिएबल में डायमेंशन लेस, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट बोला मतलब डायमेंशन होगा, फिक्स्ड वैल्यू भी होगा। डायमेंशन लेस बोला मतलब फिक्स्ड वैल्यू तो होगा बट डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशनल वेरिएबल, अगर डायमेंशनल वेरिएबल बोला मतलब डायमेंशन है बट फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। डायमेंशन लेस वेरिएबल बोला डायमेंशन भी नहीं है और फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं है। इसके एग्जांपल भी दिए बेटा। ये एक बाइफरकेशन तुम लोग समझ लेना, कभी कभी इसके ऊपर फालतू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल बहुत वाहियात क्वेश्चन रहेंगे बट तुमको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये कंटेंट भी आपके पास अपने पास नोट करके रखे रहो बेटा, यूज पड़ेगा तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, बट अपने बुक में दिए रहते हैं तो इसका काम पड़ सकता है आप लोग को। समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते नहीं है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपको दो सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर अगर आपको पूरा लेक्चर समझा होगा तो अब तक आप आंसर उसका दे पाएंगे, और अब तक अगर लेक्चर नहीं समझा देगा तो उसके दो के आंसर आएंगे नहीं। बट आप लोगों को दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले। कमान, चलो बच्चा लोग
ये अपना आखिरी 4 सवाल है बेटा। कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको समझना ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है और इसके आंसर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आंसर है। मैं तो पहले चाहूंगा कि आप लोग इसके वीडियो को पॉज करें और आपके जितना दिमाग हो इस दिमाग पर लगाए और इसका आंसर निकालने का ट्राई करें। मैं तो बोलूँगा प्लीज़ यार एक बार पॉज करो और वीडियो को करो। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? ठीक है, अगर आपने पॉज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब देखते हैं अगर आपने किया है तो आपका आंसर क्या है बेटा। चलो आ जाओ आंसर देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है बेटा, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट देन इट मस्ट हैव डायमेंशन। वो कह रहा है अगर यूनिट हुआ तो डायमेंशन होना ही चाहिए। क्या ये बात पूरी सच्चाई है? देखो हमने क्या किया है, यूनिट को देख के डायमेंशन लिखा है। मतलब अभी आपके दिमाग में ये चलेगा कि ये तो ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। ऐसे भी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। जैसे एंगल का यूनिट होता है रेडियन होता है, पता है, सुना है कि नहीं सुना है? इसकी यूनिट है रेडियन है बट इसका डायमेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है, इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा, कुछ के यूनिट हैं, यूनिट पॉसिबल है बट इसका डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। ऑलमोस्ट टाइम ये वैलिड है कि यूनिट है तो डायमेंशन होगा, बट ये ऑलमोस्ट टाइम है। ऑलमोस्ट टाइम बेटा हमेशा होने वाला नहीं है। एवरी टाइम ऐसा पॉसिबल होगा क्या बेटा? नहीं, एवरी टाइम ऐसा कोई पॉसिबल होने वाला नहीं। ऑलमोस्ट टाइम चलेगा बट एवरी टाइम ऐसा होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? कुछ के ऐसे यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट देन इट मस्ट हैव डायमेंशन, ये जरूरी नहीं यूनिट है तो डायमेंशन होगा, ये बात सही नहीं है। यूनिट होने के बाद डायमेंशन किसी के पास होता है तो हर बार ऐसा होता नहीं है, कई बार है। जैसे एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा? एंगल की यूनिट रेडियन होती है। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है पर उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा डायमेंशन क्वांटिटी होता है एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब। समझ में आ रहा है बेटा? उसकी यूनिट तो है बट उसका डायमेंशन नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? फॉल्स। क्या आएगा बेटा? फॉल्स। अब अगर अगला देखिए क्या लिखा है अगला बेटा। अगला अगर पढ़ा रहेगा आपने, सॉल्व किया रहेगा, अच्छी बात है। नहीं किया रहेगा, नहीं आया तो अपन देखते क्या देखते हैं क्या लिखा है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, अगर किसी के पास डायमेंशन नहीं है, इसका क्या अर्थ है? अगर देख डायमेंशन नहीं, इसका मतलब इसका यूनिट नहीं रहा होगा। और ऐसी बात, डायमेंशन हम लोग कब लिखते हैं? जब यूनिट देखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं तो हम लोग उसका डायमेंशन लिखते हैं। तो अगर उसका डायमेंशन ही नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिट भी नहीं होगा। देन इट मे हैव यूनिट। क्या ये सही है गलत है? सोच के देखो बेटा, सोच के देखो। अगर उसका डायमेंशन नहीं, इसका यूनिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। यही स्टेटमेंट वाले उल्टा करके लिखा है, ध्यान से देख। उसने क्या बोला? डायमेंशन नहीं है, क्या यूनिट पॉसिबल है? हाँ, डायमेंशन ना हो के भी यूनिट पॉसिबल है। एंगल, अभी मैंने बोला एंगल का डायमेंशन होता नहीं है लेकिन इसका यूनिट होता है, ये सही है ना बेटा? अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, डायमेंशन नहीं बट यूनिट पॉसिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बेटा? ये वाला स्टेटमेंट सही, और ये वाला स्टेटमेंट क्या है बेटा? गलत। थर्ड स्टेटमेंट देखो फटाफट। थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखा? थर्ड स्टेटमेंट बेटा, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? यूनिट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? यूनिट इसके पास नहीं है। अगर इसका यूनिट नहीं है देन इट डज नॉट हैव डायमेंशन ऑल्सो। क्या ये बात सही है? हाँ, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन आने वाला नहीं, क्योंकि यूनिट से ही डायमेंशन आता है। समझ में आ रहा है बेटा? यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी होने वाला नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, वो भी ट्रू है, और ये क्या है बेटा? फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे जरा क्या लिखा है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, अगर उसके पास डायमेंशन हुआ, इसका क्या अर्थ है बेटा? अगर उसके पास डायमेंशन हुआ, इसका क्या अर्थ है? बोलो। उसके पास डायमेंशन अगर हुआ तो यूनिट पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच के देखना। अगर डायमेंशन हुआ, अगर डायमेंशन हुआ इसका मतलब इसका यूनिट होगा ही होगा, क्योंकि यूनिट को देख के तो हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। मतलब अगर उसके पास डायमेंशन है तो हम लोग डायमेंशन कब लिखते हैं? यूनिट को देखते हैं, यूनिट के पावर को बोलते हैं डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन है इसका मतलब क्या है? बट इसका यूनिट भी होना चाहिए। तो इट मे हैव यूनिट, मे मतलब पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा नहीं। ये स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है। इट मे नॉट हैव यूनिट, ये भी सही नहीं है। इट मस्ट हैव यूनिट, ऑप्शन सी इज द बेटर ऑप्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? है ना? तो हमने यहाँ से समझा। इसके बेसिक थियरी अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो अच्छे रहेगा। ये क्वेश्चन अच्छे थे, आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके आंसर जरूर नहीं आपके सबके सब आंसर सही आए हो बेटा, इसमें गलती करने के आपको चांसेस थे। तो अगर आपको सबके आंसर सही है तो आपके लिए मैं आपको ले जो तालियां बजाता हूँ, और नहीं सही है तो कृपया एक बार उसको अच्छे से जाके पढ़े। पूरे लेक्चर में आपको डायमेंशन के बारे में जितना डेटा दे सकता था मैंने बहुत सारा डेटा दिया, देने की कोशिश किया है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन क्या करेंगे, अब बड़ा तो हुआ है लेकिन यार तुमको सीखने तो मिला है ना। काफी कुछ बताने का ट्राई किया यार, मैं डायमेंशन समझाया, 40 डायमेंशन सॉल्व करवाया, फिर किस किस के सेम है वो डेटा दिया, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन क्या होता है वो समझाया, उसके बाद ये 4 आपको नोट भी करा रहे यार, है ना। समय तो लगेगा, लेकिन समय लगेगा, कुछ भी लगेगा, आपको समझ में आना चाहिए, और वो मैं समझा के रहूंगा। सागर पांडे, राउडी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।